रामपुर से सामने आई ये खबर प्रशासनिक पहल और पशु कल्याण का एक सकारात्मक उदाहरण पेश करती है। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी की एक अनोखी सोच ने न सिर्फ सरकारी जमीन को उपयोगी बनाया, बल्कि जनपद की गौशाला में मौजूद गौवंशीय पशुओं के लिए राहत का रास्ता भी खोला है। कब्जा मुक्त कराई गई सरकारी भूमि में हरे चारे की बुवाई कराकर डीएम ने एक मिसाल कायम की है। रामपुर जनपद की शाहाबाद तहसील क्षेत्र में कुल 400 बीघा सरकारी जमीन कलेक्ट्रेट के जेरे इंतजाम में है। इनमें से हाल ही में लगभग 250 बीघा जमीन को अवैध कब्जा धारकों से मुक्त कराया गया। इस जमीन को खाली छोड़ने की बजाय डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने इसे जनहित में उपयोग करने का निर्णय लिया। इस क्रम में मुक्त कराई गई जमीन के एक बड़े हिस्से में गौशाला में मौजूद गौवंशीय पशुओं के लिए हरे चारे की बुवाई कराई गई। इस पहल का उद्देश्य केवल जमीन को सुरक्षित रखना नहीं, बल्कि गौशाला के पशुओं को नियमित और पौष्टिक चारा उपलब्ध कराना भी है। इससे एक और जहाँ गौवंशीय पशुओं को पर्याप्त हरा चारा मिलेगा, वहीं दूसरी गौशालाओं पर आने वाले चारा खर्च में भी कमी आएगी। प्रशासन का मानना है ये मॉडल आगे भी अपनाया जा सकता है। डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि तैयार होने वाला हरा चारा जनपद की लगभग सभी गौशालाओं में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सरकारी जमीन के सदुपयोग और पशु कल्याण के लिए ऐसे प्रयास जारी रहेंगे। डीएम की इस पहल की क्षेत्र में व्यापक सराहना हो रही है। तहसील शाहाबाद में जो मुख्यालय है, मुख्यालय के शाहाबाद ग्राम में लगभग 400 बीघा जमीन थी जो भूदान आंदोलन के समय राज्य सरकार को मिली थी। वो उस जमीन पे अतिक्रमण हो गया था, जिसको अतिक्रमण मुक्त अब करा लिया गया है। और इस समस्त 400 बीघा का जो जमीन का पैच है, इसका इस्तेमाल हरा चारा उगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, ताकि जो जनपद में गौशालाएं हैं उनमें जो हरे चारे की आपूर्ति है वो यहाँ से की जा सके। तो सर किस तरीके की तैयारी की, किस तरीके से? देखिए, इससे दोनों काम इससे होते हैं। एक तो जो जमीन शासकीय भूमि थी वो अतिक्रमण से मुक्त हो गई है, और इसके साथ ही जो गौशालाओं में हरे चारे की आपूर्ति करनी होती है वो आपूर्ति अब इससे संभव हो सकेगी। पूर्व में जो खरीदने में व्यय होता था उससे भी बचत होगी। तो एक तरफ जहाँ पे गौशालाओं में हरे चारे की आपूर्ति संभव हो सकेगी, दूसरी तरफ हमारी एक बड़ी जो जमीन थी 400 बीघा वो अतिक्रमण से मुक्त रहेगी। सर ये माना जा सकता है सर आपकी तरफ से ये अनोखी पहल? जी बिल्कुल, मेरे संज्ञान में आया था कि भूदान की जो जमीनें हैं वो यहाँ पे हैं, और कालांतर में जो उनका कोई प्रयोग ना होने के कारण उन पे अतिक्रमण हो गए थे। तो ये हमने एक प्रयास यहाँ शुरू किया है कि जो भूदान की जो सभी जमीनें हैं धीरे धीरे करके उन सभी को अतिक्रमण से मुक्त करा के